नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे मन के अंदर ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर जो हमारी पूरी रियलिटी, हमारी हकीकत को शेप कर सकती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो ऐसी ही एक छिपी हुई ताकत के राज खोलती है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इससे एक बहुत ही पावरफुल सवाल से। क्या जो हम सोचते हैं सच में वही हमारी जिंदगी बन जाती है? इस किताब के हिसाब से जवाब है बिल्कुल हाँ। पर सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। देखिए, इस किताब का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा भी। और वो ये है कि सोच हकीकत बनती है। मतलब हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने थॉट्स का, अपने विचारों का ही एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना। और यही बात, यही आइडिया इस पूरी किताब का, कह सकते हैं कि एसेंस है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा मन ना एक खेत की तरह है, एक जमीन की तरह। अब उसमें जो भी बीज, यानी जो भी सोच हम बार बार डालते रहेंगे, तो जिंदगी में फसल भी तो वैसी ही काटेंगे ना। तो सवाल फिर वही, ये काम करता कैसे है? इसका जो टूल है, जो जरिया है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये मन का वो अनोखा हिस्सा है जिसको सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। बस जो भी सोच उसको बार बार दी जाती है, वो उसे एक ऑर्डर, एक आदेश मान लेता है और बस उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। इसका रिजल्ट, इसका नतीजा बिल्कुल सीधा साधा है। अगर मन में हमेशा डर, चिंता, नेगेटिविटी के विचार चलते रहेंगे तो लाइफ में चैलेंजेस भी वैसे ही आएंगे। और इसके आगे अगर मन विश्वास से भरा है, सफलता की सोच है, तो फिर मौके भी अपने आप सामने आने लगते हैं। ये एक सिंपल सा लेकिन एक सॉलिड नियम है। ओके, तो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, तो क्या इसकी लगाम अपने हाथों में ली जा सकती है? क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है यस, बिल्कुल। और यही तो इस किताब की खास बात है। ये इस पावर को यूज करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताती है। ये हैं वो 4 मुख्य लेसन्स, वो 4 टूल्स जो इस किताब से सीखने को मिलते हैं। एक एक करके ये स्टेप्स हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट किया जाए। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। मतलब हर दिन, हर पल कॉन्शियसली अच्छे विचारों को चुनना। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, हर एक थॉट उस बीज की तरह है जिसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की उस फर्टाइल जमीन में बो रहे हैं। और ये तो सब जानते हैं, जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल मिलेगा ना। नंबर 2 है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। इसका मतलब सिर्फ अपने गोल को सोचना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो ऑलरेडी हासिल हो चुका है। उसकी खुशी को फील करना है। जब हमारा मन इस एक्सपीरियंस को सच मान लेता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को रियलिटी बनाने के लिए सही लोगों को, सही हालात को और सही मौकों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है विश्वास, फेथ। देखिए, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। उस सोच पर पूरा अटल भरोसा करना, ये बहुत जरूरी है। ये अटल विश्वास ही वो स्विच है जो सबकॉन्शियस माइंड की इस अमेजिंग पावर को ऑन करता है, उसको एक्टिवेट करता है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। और चौथा लेसन हमें बताता है कि इस पावर का असर सिर्फ करियर या पैसों तक ही लिमिटेड नहीं है। नहीं, पॉजिटिव थॉट से हेल्थ ठीक हो सकती है, रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं और मन को असली शांति मिल सकती है। ये एक तरह से टोटल हीलिंग पावर है। तो इन सब तरीकों को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी या ज्ञान नहीं दे रही, ये तो जिंदगी बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप दे रही है। इस किताब को ना मन के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह समझिए। ये सिखाता है कि बस अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन को कैसे बदला जा सकता है। ये हम सबको अपनी किस्मत का राइटर बनने का मौका देती है। और जब इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारा जाता है, तो इसका असर साफ दिखता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, जिससे जाहिर है सक्सेस मिलना आसान हो जाता है। मन में जो बेचैनी होती है, उसकी जगह शांति ले लेती है। स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। ये एक बेहतर जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, सीधे शब्दों में। तो इस पूरी बात का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? सिर्फ इतना कि जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, किसी चीज में नहीं है, बल्कि वो हर इंसान के अपने मन के अंदर ही छिपी हुई है।
तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनाती है, तो आज इस पल में कौन सी सोच को चुना जाएगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की नींव रखेगा।